अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ली किंग को देखते हैं, जो एक बहुत अच्छी शेफ होती है और उसने पॉरिज बनाया होता है। इनफैक्ट उसके मास्टर ने उसे बताया था कि तुम बहुत टेस्टी खाना बनाती हो, बड़े से बड़े शेफ को बहुत आसानी से हरा सकती हो, सिर्फ एक चीज़ की मिसिंग है, लव के टेस्ट की। तो तुम माउंटेन्स के नीचे जाकर ट्रेनिंग करना। ली किंग सोचती है ये लव कैसे टेस्ट करता होगा, जो भी हो मैं तो अपना ड्रिंक करूं, और पी के टल्ली हो जाती है। मुझे कौन बताएगा कि लव कैसे टेस्ट करता है। देखती है ये लड़का कहाँ से टपका, तो कहती नहीं ऐसे स्ट्रेंजर लड़के को नहीं उठाना चाहिए मुझे। पर मिस्टर तियान उसका पैर पकड़ लेता है, तो ली किंग भी उसकी हेल्प करने लग जाती है। वाओ, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पर वो उसे हकड़ लेता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर क्या वो उसे किस करता हुआ अंदर रूम में ले आया था। दोनों टल्ली होते हैं तो साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। ली किंग की जब आइज खुलती है तब उसे पता चलता है कि उसने क्या कांड कर दिया, तो वो उसे पीछे से देख लेती है, पर अपना बैग उठाकर वहां से भाग गई थी। असिस्टेंट मिस्टर तियान को बताता है कि हमने सब जगह पता किया पर उस लड़की को कोई नहीं जानता है। मिस्टर तियान वहां रखा पॉरिज खाने लगा था। असिस्टेंट कहता है आप ऐसे अनजान खाना नहीं खा सकते। मिस्टर तियान कहता है अभी जो मैं किसी अनजान लड़की के साथ सोया उसका क्या। असिस्टेंट कहता है मैं तो भूल ही गया था, आपको एनिमीज ने नशा दिया था। खाने लगा था तो कहता है आपको पक्का पसंद नहीं आया होगा, आपको तो जल्दी से 5 स्टार वाला खाना पसंद नहीं आता। मिस्टर तियान तो सारा खा जाता है और कहता है पूरी जगह पता करो, जो लड़की सेम ऐसा ही पॉरिज बनाएगी वही मेरी मिसेस बनेगी। असिस्टेंट तो एकदम हैरान था, बॉस ने सारा पॉरिज खा लिया। तो वो भी खाने लगता है, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मैनेजर सारे शेफ्स को बता रहा था कि प्रेसिडेंट तियान आने वाले हैं, सब काम पे लग जाओ। तभी वहां पर ली किंग आती है। इनफैक्ट उसकी कज़न यांग उस होटल में काम करती है, तो उसे बताती है कि मैं भी यहाँ पे शेफ बनने आई हूँ। यांग कहती है हमारा होटल शहर का बेस्ट है, यहाँ पे तेरी जैसी विलेजर गर्ल को नहीं रख सकते। तो ली किंग उसे वॉलेट दे के चली जाती है, बट उसकी डायरी वहीं पे गिर गई थी, जो यांग उठा लेती है और देखती है इसमें ली किंग ने अपनी रेसिपीज लिख रखी हैं। ली किंग जब जा रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर तियान की एंट्री होती है। सब एम्प्लॉयज़ उसका वेलकम करते हैं। सेक्रेटरी बताता है कि बॉस आपके कहने पे हमने रेस्टोरेंट में पॉरिज बनाने का कंपटीशन रखवाया है। यांग सोचती है मिस्टर तियान कितना रिच और हैंडसम है, अगर मेरी इससे शादी हो गई तो मज़े आ जाएंगे। मिस्टर ली रेस्टोरेंट के सारे शेफ्स का बनाया पॉरिज टेस्ट कर रहा होता है। जैसे वो यांग का बनाया पॉरिज खाता है तो उसे टेस्ट जाने पहचाने लगता है। इनफैक्ट यांग ने वो पॉरिज ली किंग की रेसिपी देख के बनाया था। मिस्टर तियान उससे पूछता है तुम 3 दिन पहले कहाँ थी, तो बताती है कि 3 दिन पहले मैं अपने विलेज में छुट्टियों पे गई थी। मिस्टर तियान उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो यांग को कुछ गड़बड़ लगती है और वो झूठ बोल देती है हाँ मैंने उस टाइम भी विलेज में ये वाला पॉरिज बनाया था और उसके बाद मैंने ड्रिंक कर लिया, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मिस्टर तियान कहता है तुम्हें एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है, मैं भी उस टाइम नशे में था, उसके लिए सॉरी, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो सोचती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब उस ली किंग ने इसके साथ नाइट स्पेंड की थी, और कहती है ऑफकोर्स वो मैं ही थी, पर मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, पता चला शादी से पहले मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया है तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर असिस्टेंट यांग को एक बहुत बड़े विला में ले जाता है, तो बहुत खुश हो रही होती है कि अब मैं ऐश की लाइफ जीऊंगी। असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने तुम्हारा प्रमोशन करके तुम्हें मैनेजर बना दिया है। यांग होटल की मैनेजर बन गई थी, इसलिए बहुत बन के दिखा रही होती है। पर फिर ली किंग को देख के आती है तू यहाँ क्या कर रही है। ली किंग कहती है मैंने भी टेस्ट पास किया है। यांग सोचती है इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इसकी रेसिपी चुराई है, इसे भगाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, और कहती है ये सारी वेजिटेबल्स काट दो। जाने के बाद भी ली किंग काम कर रही होती है। तभी पीछे से मिस्टर तियान आता है, तो वो डर जाती है। मिस्टर तियान कहता है तुम शेफ हो ना, तो मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो। वो उसे पैसे देता है, इसलिए ली किंग भी खाना बनाने लग जाती है। मिस्टर तियान को उसके नूडल्स की खुशबू जानी पहचानी लग रही थी। जैसे वो खाने वाला होता है तभी उसे यांग का कॉल आ जाता है कि मैं तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक लेके आई हूँ, इसलिए वो इंपॉर्टेंट बिजनेस बोल के चला जाता है। जबकि ली किंग गुस्सा रहा था, मैंने इतनी मेहनत से बनाया और बिना खाए चला गया, कोई बात नहीं मैं खुद ही खा लूंगी। नेक्स्ट डे ली किंग की कटिंग स्किल्स देख के सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, जबकि यांग चिढ़ जाती है। एक एम्प्लॉय आके बताती है कि हमारे मेन शेफ छुट्टी पर हैं और एक बहुत बड़ा फूड ब्लॉगर आया है, वो सिर्फ मेन शेफ के बनाया खाना खाता है, वरना अगर उसे पसंद नहीं आया तो ऑनलाइन उल्टा सीधे रिव्यू लिख देगा। यांग कहती है तो मैं उसके लिए डिश बनाती हूँ। तो यांग ली किंग को धक्का मार के खुद डिश बनाने लग जाती है, बट उसकी बनाई डिश उस फूड ब्लॉगर को पसंद नहीं आती, तो वो पक्का मीडिया में हमारी कंप्लेन करेगा। किंग कहती है जब सच में खाना बेकार है
तो यांग उसके ऊपर फेंक देती है, सुनाने लगती है तो मेरे से कंपैरिजन करेगी। बाकी सब लोग भी यांग का साथ देते हैं क्योंकि वो मैनेजर है और उसे धक्का मार देते हैं। इनसे प्लेट टूट के उसके हाथ पे लग गई थी। वहाँ पर मिस्टर तियान आ जाता है और उसे हाथ देता है हेल्प के लिए। तियान कहता है गेस्ट खाने का वेट कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे लड़ रहे हो। यांग कहती है इस न्यू कमर लीकिंग की गलती है। लीकिंग कहती है एक बार मुझे मौका दो, मैं गेस्ट के लिए खाना बनाती हूँ। यांग और बाकी सब उसे मना करने लगे थे। मिस्टर तियान कहता ओके तुम खाना बनाओ। उसके जाने के बाद यांग कहती है गेस्ट को खाना पसंद नहीं आया तो तुझे अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से जाना पड़ेगा। लीकिंग भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और फिर बहुत अच्छे से डिश बनाने लग जाती है। वो फूड ब्लॉगर बहुत गुस्से में था कि अभी तक डिश आई क्यों नहीं है। जो ध्यान दूर से बैठा देख रहा था। तभी लीकिंग अपनी बनाई डिश लेके आती है और जब गेस्ट को पता चलता है कि लीकिंग छोटी सी हेल्पर है, इसने मेरे लिए खाना बनाया, कहता है मैं ऐसे किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाता। लीकिंग कहती है अभी तो तुमने ये डिश खाई भी नहीं है तो तुम्हें कैसे पता कि ये टेस्टी नहीं होगी। वो कहता है अगर ये खाना टेस्टी ना हुआ तो तुम सबको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसी पहली बाइट खाता है, उसके हाथ से फॉक गिर जाती है तो यांग लीकिंग से कहती है अभी के अभी गेस्ट से माफी मांगा और उसे जबरदस्ती घुटनों पे लाने लगी थी। तभी मिस्टर तियान आकर यांग को उसे दूर कर देता है कि अभी तक गेस्ट ने अपना रिप्लाई नहीं किया है। वो फूड ब्लॉगर कहता है ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने आज तक कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन कहती है इम्पॉसिबल क्यों है, तेरा बनाया खुद का खाना तो बेकार है, इसका मतलब ये थोड़ी ना सबका ही बेकार होगा। फूड ब्लॉगर कहता है मैं तुम्हें अपनी शेफ अपॉइंट करता हूँ, फिर तुम्हारा बनाया खाना खाऊंगा। यांग कहती है पक्का ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मिस्टर तियान उसे डांट के चुप करा देता है। कस्टमर खुश था इससे लीकिंग भी खुश होती है एंड उसे वेल डन बोल देता है। असिस्टेंट कहता है वो लड़की लीकिंग काफी अच्छी शेफ है और मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, वो भी उसी विलेज से है, कहीं ऐसा तो नहीं वही वो वाली हो। पर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने यांग को ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। मिस्टर तियान पूछता है वो लीकिंग कहाँ पे है और किचन की तरफ जाने लगा था। लीकिंग भी किचन में खाना बनाने पे लगी हुई थी। तभी मिस्टर तियान आता है और वो उससे टकरा जाती है। उसने टच किया था तो थपड़ा मार देती है। वो हैरान तो कहती है सॉरी मुझे दिखा नहीं था, पिछली बार तुमने मुझे नूडल्स बनवा लिए थे, बिना खाए भाग गए, पर दोबारा मुझे फूल नहीं बना सकते। पिछली बार मैं जल्दी में था, तुमने मुझे थपड़ा भी तो मार दिया है। तो कहती है तो तुमने मेरी हेल्प की थी ना आज, तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मिस्टर तियान कहता है क्या तुम मेरे लिए पॉरिज बना सकती हो, और फिर उसका बनाया पॉरिज टेस्ट करने वाला होता है। तो कहती रुको अभी ये सही से बना नहीं है, लगी है तब तक ये वाली मेरी न्यू डिश खाओ। अभी उसके हाथों से खा लेता है। वो कहती है क्यों ना खाने के साथ साथ ड्रिंक भी करे। और कहती है तुम क्यों नहीं पी रहे। वो कहता है मैं नहीं पीता। तो कहती है ये ड्रिंक स्पेशली मेरे मास्टर ने भिजवाई है जो माउंटेन्स पे रहते हैं। चीयर्स करके पीने लगती है। वो उसे और पीने को मना करता है बट वो पी के टल्ली हो जाती है। तो कहता है तुमने इतनी क्यों चढ़ा ली, जब संभला नहीं चाह रहा तो। किंग को बहुत गर्मी लगने लगती है, करता है बट वो उसका नेकलेस देख के हैरान, ये तो वही वन नाइट स्टैंड वाली जैसा है। पर टल्ली लीकिंग उल्टी करने लगी थी तो उसका नेकलेस गिर जाता है। तो लीकिंग उसे अपनी गोद में उठा के ले गया था। जैसे जाके उसे बेड पे लेटाता है तो सोचता है कहीं यही वो विलेज वाली लड़की तो नहीं है। बट इतने में उसे असिस्टेंट कॉल आ गया था कि यांग मुझे आपके बारे में पूछ रही है। मिस्टर तियान कहता है उसे बोलो कि पॉरिज बना के लेके आए। टल्ली लीकिंग कहती है ये तो वही खुशबू वाला लड़का है। उसे पकड़ के क्लोज कर लेती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। पूछता है कहाँ देखा है तुमने। तो कहती है अभी कुछ दिन पहले, और उसे बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाती है। पर वो उसे नीचे कर कहता है सही से बताओ कहाँ देखा है तुमने। बट टल्ली लीकिंग तो सो गई थी। इतने में यांग वहां पे आने लगती है, उसे आवाज लगा रही थी तो मिस्टर तियान जल्दी से लीकिंग को ब्लैंकेट से ढक देता है। इतने में असिस्टेंट वहां पर पॉरिज लेके आ गया था। मिस यांग तुम भी यहाँ पर, मुझे लगा कि किचन में पॉरिज तुमने रखा होगा। मिस्टर तियान सोचता है ये किचन वाला पॉरिज जरूर लीकिंग ने बनाया होगा। यांग कहती है पॉरिज तो मैं भी बना के लाई हूँ। मिस्टर तियान कहता है अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो तुम नहीं बचोगी। इस बार पूछ रहा हूँ क्या वो विलेज वाली लड़की तुम ही थी। यांग को डर लगने लगता है कि कहीं से शक तो नहीं हो रहा, पर कहती है हाँ वो मैं ही थी। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तो मैं चली जाती हूँ, मेरे फैमिली वाले मुझे माफ नहीं करेंगे। मिस्टर तियान पॉलिश टेस्ट करके देखता है ये तो बिल्कुल वैसा ही है, इसका मतलब लीकिंग। यांग कहती है मिस्टर तियान तुम्हें मेरा पॉलिश पसंद आया। मिस्टर तियान कहता है तो ये वाला पॉलिश तुमने बनाया था। फिर मिस्टर तियान असिस्टेंट जो किचन से लेके आया था वो वाला पॉलिश खा के देखता है जो अच्छा नहीं था। सोचता है लगता मुझे गलत फहमी हो गई थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि यांग को पहले शक हो रहा था कि मिस्टर तियान ने उसे पॉलिश बनवाने को खूब बोला, और उसे रास्ते में लीकिंग का पड़ा हुआ नेकलेस मिल जाता है। वो किचन में लीकिंग का बनाया हुआ पॉलिश भी देख लेती है। उसने अपने पॉलिश के साथ लीकिंग वाला पॉलिश एक्सचेंज कर लिया था जो बाद में असिस्टेंट उठा लाया। यांग जानबूझ के उसे नेकलेस दिखाने लगती है। मिस्टर तियान हैरान तुम्हारे पास ये कैसे। तो कहती है ये मैंने बहुत टाइम से पहन रखा है। मिस्टर तियान सोचता है इसका पॉलिश सेम टेस्ट कर रहा है और इसी के पास पेंडेंट है, और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लीकिंग की आइज खुलती है, देखती है वो लेट हो गई और भागती है।
इनफैक्ट मिस्टर लाओ ने घर के लिए शेफ ऑर्डर किया था, इसलिए उसे उसके घर जाके कुकिंग करनी होती है। पर वहाँ पे इतने डरावने सिक्योरिटी गार्ड्स देख के वो डर जाती है। इधर बाकी एम्प्लॉयज बात कर रहे थे, सुना है मिस्टर लाओ बहुत डेंजरस हैं, पता नहीं वो सही सलामत वापस आ भी पाएगी या नहीं, क्योंकि जो भी शेफ मिस्टर लाओ के पास जाता है उसकी हालत ख़राब होने लगती है। उन सिक्योरिटी गार्ड्स को देख के लीकिंग डर के मारे अपना चाकू निकाल लेती है और फिर खाना बनाना स्टार्ट करने से पहले उन सिक्योरिटी गार्ड्स को कहती है, तुम सब्जी काटो और तुम आग जलाओ। हैरान हम? तो कहती है, और नहीं तो क्या, मिस्टर लाओ भूखे हैं तो हम सबको मिलकर खाना बनाना पड़ेगा। तो वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी हेल्प कराने लग जाते हैं, जबकि वो डिश बना रही थी, पर एक ने गलत वेजिटेबल्स काट दी थी और दूसरे वाले ने आग जलाते अपना मुंह काला कर लिया था। तो सब हंसने लगते हैं। फिर सारे बॉडीगार्ड्स मिस्टर लाओ को डिशेज सर्व करते हैं। मिस्टर लाओ खाना टेस्ट करके कहते हैं, लीकिंग तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। लीकिंग को आवाज जाने पहचाने लगती है, पर बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें जहर नहीं है। लाओ कहते हैं, तुम्हें लव हो गया है। तो लीकिंग एकदम हैरान, मास्टर आप? जाके हक कर लेती है। वो कहते हैं, तुम मुझे मारोगी क्या? तो कहती है, मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो और सब आपको मिस्टर लाओ के बोल रहे हैं। तो कहते, चुपचाप मुझे सच बताओ, तुम्हें प्यार हो गया है ना, क्योंकि तुम्हारी बनाई डिशेस का टेस्ट अब और भी अच्छा हो गया है। लेकिन पहले तो मना करती है और फिर पूछती है, मैंने किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी, क्या वो भी काउंट होगा? मास्टर पूछते हैं, कौन था वो? तो कहती है, मुझे नहीं पता। मास्टर कहते हैं, वो लड़का तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाओ उसे जाके ढूंढो। इधर मिस्टर तियान को जब पता चलता है कि लीकिंग डेंजरस मिस्टर लाओ के लिए खाना बनाने गई है, तो उसे तियान की फिक्र होती है और जल्दी जाने लगा था। बट तभी देखता है लीकिंग साइकिल से आ रही है, तो उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? बट वो उसे इग्नोर मारती है। वो अभी भी इस बारे में सोच रही थी कि वो लड़का कौन होगा आखिर। असिस्टेंट कहता, बॉस वो तो आपको भाव भी नहीं दे रही। मिस्टर ली कहता है, जरूर उसकी आईसाइट खराब होगी। लीकिंग को एक कॉइन दिख जाता है तो उठा के ले जाती है। देन मिस्टर तियान को गुस्सा आने लगता है। फिर लीकिंग खाना खाते हुए बड़बड़ा रही थी, आखिर कौन था वो? दूसरे एम्प्लॉयज कहते हैं, लगता है तुझे मिस्टर लाओ ने घर से भगा दिया है, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रही है। यांग कहती है, हम तेरी जगह होते तो दोबारा कभी कुकिंग नहीं करते और यहाँ से चले जाते। लेकिन गुस्से चाकू उठा लेती है, कौन मुझे यहाँ से भेजना चाहता है? यांग डरने लगती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम पागल होगी क्या? बट लेकिन चाकू लेके उसके पीछे पड़ जाती है। हिम्मत कैसी मेरा मजाक उड़ाने की? इतने वहां पर उनका मेन शेफ आ जाता है, तो यांग शेफ मैंग के पीछे जाके छुप जाती है। लेकिन कहती है, किसने कहा मिस्टर लाओ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था? शेफ मैंग कहता है, मिस्टर लाओ तुम्हारी कुकिंग से खुश हैं, पर इसका मतलब ये नहीं तुम उछलोगी। अपने कलीग्स के साथ अच्छे से पेश आओ वरना पनिशमेंट मिलेगी। फिर लेकिन को बाउल सिर पे रखने की पनिशमेंट मिलती है। शेफ मैंग ने एक न्यू डिश बनाई होती है, तो बाकी सब लोग टेस्ट करके गैस करने लगते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, पर कोई गैस नहीं कर पा रहा होता। जबकि लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करके ही सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम बता देती है। तो शेफ मैंग तो एकदम हैरान था कि तुम्हारा सेंस ऑफ टेस्ट तो काफी अच्छा है, तुमने इवन विलेज के वॉलनट का नाम भी बता दिया। लेकिन कहती है, हाँ क्योंकि मैं विलेज में रही हूँ। फिर हैरान, शेफ मैंग आप भी विलेज में गए थे? तो शेफ मैंग बताता है कि मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था। लेकिन सोचती है, कहीं वो लड़का शेफ मैंग तो नहीं है, तो क्या मुझे इसे डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि इसकी बैक पे वो निशान है? पर यांग सोचती है, मैं इसे और मिस्टर तियान को कभी नहीं मिलने दूंगी। लेकिन कहती है, मुझे पता करना ही होगा कि वो शेफ मैंग है या नहीं। स्वीट डिश बनाने लगती है। उसे पता चलता है कि शेफ मैंग मीटिंग में है, तो वो मीटिंग रूम में जाती है। तुम्हारे लिए डिजर्ट बना के लाई हूँ। मिस्टर तियान मुंडी हिलाता है तो कहती है, उस रात के लिए सॉरी, मैं टल्ली थी। बट मिस्टर तियान को लगता है कि वो अभी वाली रात की बात कर रही है। कहता है, कोई बात नहीं, मैं असिस्टेंट आके वहाँ की लाइट ऑन कर देता है, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। पर लेकिन उसे देख के एकदम हैरान, मिस्टर तियान यानी ये रेस्टोरेंट के ओनर तुम हो? कहता है, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। तो कहती है, फिर जब मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया तो तुमने मुझे पे क्यों नहीं किया? डिजर्ट उठाने वाली थी, बट वो उसे रोक देता है कि आगे से काम पे ध्यान दिया करो, फालतू बातों पे नहीं। देन लेकिन गुस्से चली जाती है। मिस्टर तियान उसकी लाई हुई डिजर्ट खाने लगता है, जबकि असिस्टेंट एकदम हैरान था कि बॉस तो कभी भी कोई स्वीट डिश नहीं खाते। मैं उसे सैड नहीं करना चाहता था इसलिए खा रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने उसे छीना है। वो उसे घूरता है तो वो अपना मुंह बंद कर लेता है। लेकिन गुस्से में थी, उस खड़ूस को क्या लगता है मैं अपना काम दिल से नहीं करती हूँ। मैं वहाँ शेफ मैंग से मिलने गई थी और वो नमूना मिल गया। तभी शेफ मैंग से टकराने वाली होती है, सोचती है मैं इसे ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकती हूँ, अजीब लगेगा। तभी उसे पता चलता है कि शेफ मैंग मिस्टर तियान के साथ स्विमिंग करने जा रहा है। तो उसे आइडिया था कि जब शेफ मैंग शर्ट उतारेगा तभी वो चेक कर लेगी कि उसके वो बर्थमार्क है या नहीं, इसलिए भागकर स्विमिंग पूल के पास आती है। मिस्टर तियान और शेफ मैंग स्विमिंग रेस कर रहे थे, लेकिन झांक के देख रही होती है कि इसके बर्थमार्क कहाँ है और कहती है, मैंग तुमने बहुत अच्छा स्विम किया, जल्दी से बाहर आना।
मिस्टर त्यान कहता है पर जीता तो मैं हूँ। यांग सोचती है मिस्टर त्यान के क्लोज होने का यही मौका है और जानबूझ के स्विमिंग पूल में गिरने लगती है। पर लेकिन उसे देख रही थी और बचाने लगी थी, बट वो एक्सीडेंटली खुद पूल में गिर जाती है। हेल्प के लिए चिल्लाने लगी थी। मिस्टर त्यान जल्दी से जाकर उसे बचा लेता है और उसे बाहर निकाल लाया था। मैंग लीकिंग को अपनी टॉवल उड़ा देता है तो मिस्टर त्यान आकर मैंग को टॉवल देने लगा था। जैसे वो उड़ने वाला होता है लीकिंग कहती रुको। मिस्टर त्यान कहता है दोबारा गिर गई ना, फिर कौन तुम्हें बचाएगा। लीकिंग कहती है शेफ मैंग की बॉडी अच्छी है, मैं तो बस वही देख रही थी। जैसे वो मिस्टर लीकिंग के बैग पे देखने लगी थी, यांग आकर उसे टॉवल उड़ा देती है। लीकिंग सोचती है लगता मुझे गलतफहमी हुई होगी, ये कैसे हो सकता है। तभी कुछ लोग आके बताते हैं कि विलियम रेस्टोरेंट में कुछ लोगों को लेके आया है और बोल रहा है कि वो शहर के 100 शेफ्स को हरा चुका है। इनफैक्ट विलियम वहां पर उनके रेस्टोरेंट के शेफ के साथ कंपटीशन करने आया था। कहता है आज मैं तुम सबको भी हरा दूंगा। और जिन जिन शेफ को उसने हराया था उसकी लिस्ट निकाल लेता है और अब इस बुक ऑफ शेम में तुम लोगों का भी नाम होगा। लेकिन कहती है तुम्हारी बुक अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी मेरा नाम तो है ही नहीं। पूछता है तुम कौन हो, तो कहती है तुम मुझे जानते नहीं हो तो तुम मुझे अपना मास्टर बोल सकते हो। तो सब लोग हंसने लगे थे। विलियम चिढ़ जाता है इस छोटी सी लड़की को भेज रहे हो, क्या यहाँ पे कोई मेरी टक्कर का शेफ नहीं है। यांग कहती है मैं तुम्हें हरा दूंगी और सोचती है ये गेम जीत कर मैं मिस्टर त्यान का दिल जीतूंगी। मैंग कहता है अगर हमारे शेफ ने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। फिर क्या विलियम और यांग में कुकिंग कंपटीशन होने लगता है। मिस्टर त्यान लीकिंग को देख के पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है बहुत बोरिंग हो रहा है, ये कंपटीशन देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता है कि यांग हारेगी। फिर यांग और विलियम अपनी अपनी डिश बनाकर मिस्टर त्यान को लाकर देते हैं। मिस्टर त्यान दोनों की डिश टेस्ट करता है और बताता है कि यांग तुम हार गई। विलियम कहता है देखा तुम्हारा रेस्टोरेंट तो कचरा निकला, यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे हरा सके। अब उनके रेस्टोरेंट की इज्जत का सवाल था, इसलिए शेफ मैंग कहता है मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करूंगा। लेकिन शेफ मैंग को कहती है थोड़ा केयरफुल रहना। दोनों को क्लोज देख के मिस्टर त्यान थोड़ा जेलस हो रहा था। विलियम के इशारा करने पर उसका आदमी जानबूझ के शेफ मैंग के हाथ पर हॉट ऑयल गिरा देता है, जिससे उसका हाथ चल गया था। तो अब वो विलियम के साथ कंपटीशन कैसे करेगा। लेकिन कहती है मैं कम्पीट करूंगी। यांग कहती है तुझ में तो बिल्कुल भी कुकिंग स्किल्स नहीं है, तू तो पक्का हमारी इमेज खराब करेगी। विलियम कहता है अब क्या तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक शेफ भी नहीं बचा कि मेरे इस छोटी सी हेल्पर के साथ कंपटीशन करा रहे हो। लेकिन कहती है अब देखना ये छोटी सी हेल्पर ही तुझे धूल चटा देगी, तू हमारे रेस्टोरेंट से कभी नहीं जीत सकता। मिस्टर त्यान भी लीकिंग का साथ देता है कि मुझे तुम पे भरोसा है। फिर लीकिंग और विलियम में कंपटीशन होने लगा था। लीकिंग की कटिंग स्किल्स देख के सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, पर यांग छिड़ गई थी और जानबूझ के उसकी वेजिटेबल्स गिरा देती है। विलियम कहता है यहाँ पर जो भी सामान रखा है उसके अलावा तुम एक्स्ट्रा चीज नहीं यूज कर सकती हो। सब लोगों को लगता है लेकिन तो पक्का हारेगी क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा होता है। मिस्टर त्यान कहता है खुद पे भरोसा रखो। फिर लीकिंग को एक आइडिया आता है और वो एक स्पेशल डिश बनाने लगती है, बट तभी टाइमर कंप्लीट हो जाता है। विलियम और लीकिंग दोनों मिस्टर त्यान को अपनी अपनी डिश ला कर देते हैं। मिस्टर त्यान और शेफ मैंग दोनों विलियम की डिश टेस्ट करते हैं जो अच्छी थी। यांग कहती है तू पक्का हमारा मुंह काला करेगी। लीकिंग कहती है अगर इसकी डिश अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेकार होगी। विलियम हंसने लगता है कि अगर तुम हार गई तो तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद होगा और साथ में तुम सबको शेफ की पोजीशन छोड़नी होगी। यांग कहती तेरी वजह से हम सबको भुगतना पड़ेगा। मिस्टर त्यान कहता है मैं भी लीकिंग पे शर्त लगाता हूँ कि अगर वो हार गई हम इस रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें सारे शेफ से माफी मांगनी पड़ेगी। फिर लीकिंग की डिश की बारी आती है। मिस्टर त्यान और शेफ मैंग दोनों टेस्ट करते हैं कि ये तो सच में बहुत बिंदास है। विलियम को यकीन नहीं आ रहा था तो वो खुद टेस्ट करके देखता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर क्या धीरे धीरे बाकी शेफ भी टेस्ट करने लगते हैं और रोने लग जाते हैं कि इतनी टेस्टी डिश तो हमने आज तक नहीं खाई। विलियम भी लीकिंग के सामने अपनी हार मान लेता है। कहती है तुम अच्छी डिश बनाते हो पर इसका मतलब ये नहीं तुम बाकियों को नीचे दिखाओगे। विलियम सॉरी बोलता है कि मैं बाकी सबसे भी माफी मांगूंगा। सब लोग लीकिंग के लिए क्लैपिंग करने लगे थे। शेफ मैंग कहता है तुमने अच्छा किया। मिस्टर त्यान लीकिंग के साथ हैंडशेक करने लगा था, बट वो इसे इग्नोर करके शेफ मैंग को कहती है हम जीत गए। तो मिस्टर त्यान बहुत जेलस हो रहा था कि गुस्से से वहां से चला गया था। लीकिंग आकर कहती है शेफ मैंग की पट्टी करनी होगी। मिस्टर त्यान कहता है शेफ मैंग का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर हैं, तुम ही आके कर रही हो। कहती है मैं तो कलीग होने के नाते हेल्प कर रही हूँ। और आकर कहती है शेफ मैंग आप अपनी शर्ट निकाल दो तभी सही से पट्टी होगी। और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। अब तो मैं पक्का बर्तमाक देख लूंगी। पहले से मिस्टर त्यान उसे पकड़ के खींच लेता है और कहता है अब से तुम्हें मेरे 3 टाइम के खाने का ध्यान रखना है। और तो शेफ मैंग को अपने साथ ले जाता है। तो लेकिन गुस्से में थी, इसे 3 टाइम का खाना मैं खिलाऊंगी।
कहती है मिस्टर त्यान को एग्स पसंद नहीं है ना, आप देखना पूरा टाइम इसे यही खिलाऊंगी। यांग कहती है मिस्टर त्यान मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना के लाई हूँ, पर तभी असिस्टेंट टिफिन बॉक्स लेके आता है जो लीकिंग ने उसके लिए खाना भिजवाया था। यांग कहती है उसे पता है कि आपको एग्स पसंद नहीं है तो जानबूझ के वही बना के दिया है, पर मिस्टर त्यान फिर भी एग्स खाने लगा था और कहता है उसने बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया है कि इतना टेस्टी लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं धीरे धीरे सारे कस्टमर्स लीकिंग का बनाया खाना खाने को बोलने लगते हैं। उसे फेमस होता देख यांग की जल रही होती है और वो पानी में कुछ मिला के लीकिंग को पीने को दे देती है और सोचती है जैसे ही पिएगी इसका सेंस ऑफ टेस्ट खराब हो जाएगा। बाहर सारे कस्टमर खाना खाते थूकने लगे थे कि ये इतना बेकार है और पूछते हैं ये किस शेफ ने बनाया है। तभी लीकिंग वहाँ आती है तो सब लोग सुनाने लगते हैं कि हमें लगा था तुमने विलियम को हरा दिया, तुम्हारी डिश अच्छी होगी, पर ये तो बहुत बेकार है। लीकिंग खाकर देखती है ये तो अच्छा खासा है। कस्टमर्स कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? तो मिस्टर त्यान आकर खुद टेस्ट करके देखता है और तो और शेफ मैंग भी कि तो सच में बेकार है। लीकिंग तो खुद हैरान थी कि आखिर उसे हो क्या गया है। फिर उसकी डायरी पड़ी मिल जाती है, मेरी रेसिपी यहाँ क्या कर रही है। होने लग जाती है क्या फायदा, एक शेफ जिसका सेंस ऑफ टेस्ट ही खत्म हो गया। अगर कहती है अब तो यूजलेस है तो अच्छा होगा अपने विलेज में वापस चली जा। देन लीकिंग भी डीमोटिवेट होकर रोने लगी थी। लास्ट में हम देखते हैं मास्टर ने जब लीकिंग को कुकिंग की ट्रेनिंग दी थी तब वो बच्ची थी और उसने एक बार में टेस्ट करके बता दिया था कि कौन सा टोफू सबसे बेस्ट है। ये लीकिंग का स्टार्टिंग से ही सेंस ऑफ टेस्ट बहुत अच्छा था और वो अपना सामान लेके रेस्टोरेंट से जाने लगती है, जबकि मिस्टर त्यान उसे देख नहीं पाता। वो वापस अपने विलेज में आती है, पूरी मिर्ची खा लेती है, तब भी उसे मिर्ची नहीं लग रही थी। मिस्टर त्यान भी लीकिंग को ढूंढने उसके विलेज आने लगता है। लीकिंग बैठी अपनी रेसिपीज जला रही थी, पर जब तक मिस्टर त्यान वहाँ आता है वो वहाँ से चली गई थी। मिस्टर त्यान को उसकी रेसिपी का टुकड़ा मिल जाता है, असिस्टेंट उसे ढूंढने का ऑर्डर दे देता है, पर उनके जाने के बाद पता चलता है लीकिंग तो वहीं पे टल्ली पड़ी थी। फिर वो मार्केट में चली जाती है। त्यान असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। जैसे उसे देखता है भाग कर जाकर उसे हक कर लेता है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती छोड़ो मुझे, मेरा खाना भी गिरा दिया। ठीक है, मिस्टर त्यान उसे अपनी तरफ से ट्रीट देता है, वो खा रही होती है और ड्रिंक कर लेती है। त्यान कहता है तुम्हारा सेंस ऑफ टेस्ट खराब हो गया ना, तो मैंने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया है, वो तुम्हारा इलाज कर देंगे, अब और ज़्यादा ड्रिंक मत करो। फिर लेकिन बताने लगती है मेरे मास्टर चाहते थे मैं बेस्ट शेफ़ बनूं, पर जब उन्हें पता चलेगा मेरे टेस्ट में प्रॉब्लम चल रही है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कहता है तुम हार मत मानो। देन टल्ली लीकिंग उसे देखने लगी थी और कहती है मैंने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड की है और उसकी बैग पे पर सो जाती है। वो कहता है ये हमेशा बताती हुई सो क्यों जाती है। वहाँ पर शेफ मैंग और यांग भी आ गए थे। शेफ मैंग कहता है लीकिंग को मैं वापस छोड़ आऊँगा। कहता नहीं मैं लेके जाऊँगा, पर यांग कहती है नहीं तुम्हें मेरे साथ जाना है, और शेफ मैंग लीकिंग को ले जाता है। नेक्स्ट डे लीकिंग वापस रेस्टोरेंट में आ जाती है तो यांग चिल्लाने लगी थी कि इसका तो सेंस ऑफ टेस्ट खराब है, ये हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब करेगी। सब लोग भी यांग का साथ देने लगे थे तो लीकिंग कहती है पहले तुम सब मेरी बनाई डिश खाओ, उसके बाद मुझे जज करना। लीकिंग को अपनी पूरी रेसिपी याद थी, वो बिल्कुल वैसी बनाती है। शेफ मैंग कहता है ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बाकी लोग भी धीरे धीरे करके सारी खा जाते हैं और यांग से कहती है देख ली तुमने। यांग कहती है तुझे रेसिपी याद थी इसलिए तूने बना दिया, पर कस्टमर्स की अलग अलग फरमाइश होती हैं, बिना सेंस ऑफ टेस्ट के तू न्यू डिश नहीं बना पाएगी। लेकिन कहती किसने कहा मैं टेस्ट नहीं कर सकती, और फिर यांग की बनाई हुई डिश खाकर बता देती है कि उसने क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले थे और तो और उसमें क्या कमी थी। शेफ मैंग कहता है इसने बिल्कुल सही बताया है। मिस्टर त्यान सोचता लगता है लीकिंग का तरीका काम कर गया। इनफैक्ट रात में उसने लीकिंग को किचन में देखा था। लीकिंग कहती है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, और पूरी की पूरी स्पाइसी खाने लगती है। वो उसे रोकता है तुम पागल हो गई क्या। कहती है ये मुझे मीठी लग रही है, और फिर एक एक करके वो सारे स्पाइसेस टेस्ट करने लगती है और बताती है कि मैं इन सबके टेस्ट को याद कर लूंगी। मिस्टर त्यान क्लैपिंग करता है तुमने टेस्ट पास किया। सोचती है मेरा अभी भी सेंस ऑफ टेस्ट ठीक नहीं हुआ है, इस बात का मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी। और फिर मिस्टर त्यान के साथ हैंडशेक करती है तो यांग गुस्से में थी। लेकिन कहती है जिसने मेरे साथ ऐसा किया ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर त्यान कहता है तो मैं तुम्हारी उस इंसान को ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन कहती तुम्हारा थैंक यू होगा, पर तुम्हारी फियांसी नहीं चाहेगी तुम मेरे आसपास रहो। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है मैं किसी के साथ हूँ तो। कहती नहीं तो हम कौन सा रिलेशनशिप में हैं। वो उसके क्लोज होने लगा था तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है, तो वो किसके लिए अपनी आइज बंद कर लेती है। देन वो उसके मार के चला जाता है क्या सोच रही हो, और सोचता है मेरी ऑलरेडी फियांसे है, मैं इसके लिए फीलिंग्स नहीं बना सकता। यांग फिर से उसकी उसमें मेडिसिन मिलाने लगी थी, तभी वहाँ पर लीकिंग आ जाती है। वो जल्दी छुपा लेती है तो कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो, पर लीकिंग के बाहर जाते ही यांग उसका सूप पी जाती है। लीकिंग के मास्टर आते हैं तो वो उन्हें हक कर लेती है। मास्टर कहते हैं तुम्हारा सेंस ऑफ टेस्ट चला गया, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, उसी लड़के को ढूंढो और उसे किस कर दो। तो लीकिंग एकदम हैरान थी किस,
सोच रही होती है तभी वहाँ पर मिस्टर तियान आके उसे डरा देता है। लीकिंग ने न्यू सूप ट्राई किया होता है और यांग ने पी लिया था, इसलिए वो पागलों जैसी हरकत कर रही होती है। लीकिंग हंसने लगी थी। मिस्टर तियान उसे देख रहा होता है तो लीकिंग भी उसे देख के इमेजिन करने लगती है कि वो मिस्टर तियान को पकड़ के उसे किस करने लग जाएगी, बट वो हैरानी से धक्का मार देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मैं तुम्हें फायर करता हूँ, पूरी इंडस्ट्री से बैन कर दूंगा। मिस्टर तियान कहता है क्या सोच रही हो? तो उसे धक्का मार देती है, रो मुझसे वरना मैं कुछ गलती कर दूंगी। फिर लीकिंग को आइडिया आता है कि मुझे जाकर शेफ मैंग से इस बारे में बात करनी चाहिए, पर इसके लिए मुझे हिम्मत चाहिए, इसलिए ड्रिंक कर लेती है। गलती से शेफ मैंग की बजाय वो मिस्टर तियान के रूम में चली गई थी और फिर क्या, टली लीकिंग मिस्टर तियान को पकड़ के किस करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में लीकिंग की आइज खुलती है तो सोचती है ये मैं किसके रूम में हूँ? क्या कल रात मैंने शेफ मैंग को किस किया था? और वहाँ से भाग जाती है। तब शेफ मैंग उसे मिस्टर तियान के रूम से निकलते देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो खाना खाने लगी थी तो शेफ मैंग से पूछती है तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई ना? मिस्टर तियान कहता है बिल्कुल भी नहीं, कोई मुझे परेशान करता रहा। लीकिंग कहती है पर मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। फिर लीकिंग शेफ मैंग की न्यू डिश खाकर पूरी उसकी इंग्रेडिएंट्स बता देती है। तियान कहता है यानी तुम्हारा सेंस ऑफ टेस्ट ठीक हो गया? फिर क्या तियान धीरे धीरे करके सारा खाना खा जाती है। अब तो उसे मिर्ची भी लगने लगी थी तो वो पानी देता है। लीकिंग खुश होती है मैं ठीक हो गई। तियान उसे हक करने के लिए खड़ा होता है बट वो शेफ मैंग के साथ हाई फाई करती है तो बेचारा मिस्टर तियान जेलस हो जाता है। मिस्टर तियान की ग्रैंडमा जानबूझ के भेस बदल कर वहां आती हैं क्योंकि वो यांग का कैरेक्टर चेक करना चाहती थी। कहती है अगर मैंने ओल्ड लेडी को इम्प्रेस कर दिया तो मेरे पास पैसे पैसा होगा। मैं जब रेस्टोरेंट में जाने लगी थी तो यांग उन्हें रोकने लग जाती है, ये पुअर बैगर कहाँ से अंदर घुस रही है। बॉडीगार्ड को बोलकर उन्हें बाहर निकलने लगी थी तभी लीकिंग आकर ग्रैंडमा का साथ देती है और ग्रैंडमा को रेस्टोरेंट में ले जाती है कि आप जो चाहे मर्जी डिश ऑर्डर कर दो। पहले तो यांग आकर ग्रैंडमा को बाहर निकलवाने लगती है। लीकिंग कहती है रुको, कस्टमर गॉड होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं सोचती हैं ये लड़की इस यांग से कई गुना बेटर है, पर फिर बताती हैं कि मेरे अभी भी हॉस्पिटल से सर्जरी हुई है तो डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा हैवी खाना खाने से मना किया है, पर मेरा टेस्टी खाना खाने का मन कर रहा है। लेकिन कहती चिंता मत कीजिए, उनके लिए डिश बना कर लाती है। ग्रैंडमा कहती हैं ये तो नॉन वेज है, मैं नहीं खा सकती हूँ। बताती है कि ये सब वेजिटेरियन ही है, बस मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से बनाया है, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं देगा। ग्रैंडमा खाती हैं तो कहती हैं तो बहुत टेस्टी है, तो ग्रैंडमा सारा खा जाती हैं। पर जब बिल पे करने की बारी आती है तो कहती है मैं अपना पर्स लाना तो भूल ही गई। यांग कहती है जब पैसे नहीं थे तो अंदर कैसे घुसी? लेकिन कहती कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगी, पर रेस्टोरेंट का रूल होता है कि एम्प्लॉयर्स कस्टमर के लिए पे नहीं कर सकते। यांग कहती है तो इस बुढ़िया को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन कहती बिल्कुल भी नहीं, ये बिल पे करने के बजाय क्लीनर का काम कर लेंगी, और उन्हें यांग से बचा के ले जाती है। ग्रैंडमा से टकरा जाती है तो सुनाने लगी थी तुमने मेरे इतने एक्सपेंसिव कपड़े खराब कर दिए। मारने वाली होती है तभी लीकिंग आकर उन्हें बचा लेती है। किंग से कहती है मुझसे पंगा लेगी, मैं मिस्टर तियान की फैन से हूँ। फिर क्या उन सबकी फाइट होने लगती है। धक्का मुक्की में लीकिंग गिरने वाली थी तभी मिस्टर तियान आकर उसे पकड़ के बचा लेता है। लीकिंग सोचती है वाह ये कितना हैंडसम है। यांग जाकर कहती है मिस्टर तियान इस बुढ़िया ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, और ये लीकिंग भी इसी का साथ दे रही है। तियान कहता है ग्रैंडमा आप ठीक तो हो ना? तो वो सब हैरान। कहती हैं मैं ठीक हूँ, पर लगता है तू अंधा हो गया है जो सड़ी हुई यांग को चूज किया है। फिर क्या यांग ग्रैंडमा से माफी मांगने लग जाती है। ग्रैंडमा गुस्से में थी तो मिस्टर तियान भी यांग को ग्रैंडमा से माफी मांगने को कहता है। ग्रैंडमा कहती मेरे होते हुए कभी ये लड़की हमारी फैमिली में नहीं आ सकती, तो यांग पैरों में गिर जाती है। फिर मिस्टर तियान यांग को बताता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, हम दोनों में कोई फीलिंग्स नहीं है, बदले में तुम चाहे जितने मर्जी पैसे ले लो, और उसे ब्लैंक चेक दे देता है, उसे वहां से बाहर निकलवा देता है। तो सोचता है अब तो मैं लीकिंग को परस्यू कर सकता हूँ। मिस्टर तियान को यांग के साथ देख के लीकिंग सैड थी। शेफ मैंग आके पूछता है तुम दोनों में क्या चल रहा है? वो कहती कुछ भी तो नहीं। शेफ मैंग कहता है मैंने तुम्हें मिस्टर तियान के रूम में से निकलते देखा था। तो लीकिंग एकदम हैरान, यानी वो मिस्टर तियान का रूम था, मैंने मिस्टर तियान को किस किया था। फिर पूछती है जब तुम विलेज में गए थे क्या कुछ स्पेशल हुआ था क्या? कहता है नहीं तो। पूछती है क्या तुम्हारी बैग पे कोई बर्थमार्क है? शेफ मैंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, पर हाँ मिस्टर तियान के है, शायद उसका बर्थडे आने वाला है तो चांस अच्छा है पूछने का। इसलिए लीकिंग मिस्टर तियान के लिए केक बना रही होती है। देखती है मिस्टर तियान के ऑफिस में से गर्ल्स केक लेके रोती हुई बाहर निकल रही हैं। आती हैं कि मिस्टर तियान ने हमें तो बाहर फेंक दिया, तुम्हें फेंक देंगे, अच्छा होगा खुद ही चली जाओ। लीकिंग भी थोड़ा डर जाती है पर मिस्टर तियान उसे पकड़ के अंदर खींच लेता है। लीकिंग कहती है मैं तो यहाँ पे केक सेल करने आई हूँ, ये पूरा हैंडमेड है ना, तो बताओ कितना प्राइस लगाओगे? मिस्टर तियान कहता है मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ? तो कहती है फिर बदले में अपनी बॉडी दिखा दो। तो वो उसे पकड़ लेता है आखिर तुम चाहती क्या हो? तो कहती है मैं तुम्हारी बॉडी देखना चाहती हूँ।
तो कहता है तुम होश में तो हो, तुम क्या बोल रही हो। तो लेकिन जबरदस्ती उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। उसे सोफे पे गिरा लेता है। अब तुमने स्टार्ट किया है। पर वो नर्वस होने लगी थी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो उसका लिप्स बंद कर देता है। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो सब नहीं करना चाहती। और मिस्टर त्यान अपना ब्लेजर निकाल के अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। त्यान भी वेट कर रही होती है, जल्दी से उसका बर्थमार्क चेक करूंगी। और रुकने लगा था तो वो जबरदस्ती उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। मैं तो पूरा देखूंगी। और तभी उसकी बैक पे बर्थमार्क देख लेती है। मैं चाहती है वो नाइट वाला लड़का मिस्टर त्यान ही है। और मिस्टर त्यान को बताने वाली होती है, तभी वहां पर यांग आकर मिस्टर त्यान को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखा देती है। तो लीकिंग सैडो के वहां से चली गई थी, जबकि मिस्टर त्यान उसे आवाज लगा रहा होता है। किंग सैडो के खुद ही अपना केक खा रही होती है। यांग आकर उसका केक फेंक देती है। तू मेरे फैंसी के पीछे क्यों पड़ी है। और उसकी मॉम को उल्टा सीधा बोलने लगी थी। तो लीकिंग उसको थप्पड़ मारने वाली होती है। यांग कहती है भूल मत, मैं मिस्टर त्यान के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे खरोच भी आए वो तुझे छोड़ेगा नहीं। हम अब जल्दी शादी करने वाले हैं, तो अच्छा होगा तू यहाँ से चली जा। फिर लीकिंग रिजाइन करने का सोच रही होती है। उसे मिस्टर त्यान पॉरिश बनाने का ऑर्डर देता है। वो जैसे बना के लेके जाती है। यांग कहती है अब मुझे ये नहीं खाना, अब मेरा दूसरी डिश खाने का मन कर रहा है। किंग दूसरी डिश बना के लेके आती है तो कहती है अब मेरा तीसरी डिश खाने का मन कर रहा है। किंग को भी बहुत गुस्सा आने लगता है और जाने लगी थी। मिस्टर त्यान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यांग पेट दुखने का नाटक करने लगती है, इसलिए लीकिंग गुस्से से रिजाइन लेटर उसके मुंह पे फेंक के चली जाती है। फिर लीकिंग सैडो के घर आती है तो वहाँ मास्टर होते हैं जो पूछते हैं तुम्हें वो लड़का मिल गया। लीकिंग कहती मिल गया है और उसकी ऑलरेडी प्रेग्नेंट फियांसे है। मास्टर कहते सही है, उसे भूल जा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को बुली करने की। चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छे लड़के ढूंढूंगा। लीकिंग कहती मैं अपनी एक शॉप खोलना चाहती हूँ। फिर वो अपने खाने की शॉप खोल लेती है। वहाँ भेस बदल कर वहाँ खाना खाने आती हैं, पर लीकिंग उन्हें पहचान लेती है। बताती हैं कि तुम तो रेस्टोरेंट छोड़ के चली गई, पर मैं तुम्हें मिस कर रही थी। वो कहती कोई बात नहीं, आप यहाँ जब मर्जी आ सकती हो, बस मैं मिस्टर त्यान का वेलकम नहीं करूंगी। अभी वहाँ पर मिस्टर त्यान आ जाता है। वो पूछती है तुम क्यों आए हो। तो कहता है जैसे बाकी कस्टमर खाना खाने आए वैसे मैं आया हूँ। फिर लीकिंग उसे दिखाती है कि मिस्टर त्यान की फैमिली के अलावा यहाँ कोई भी आ सकता है। वो ग्रैंडमा की तरफ इशारा करता है। ग्रैंडमा कहती है मेरा सरनेम तो जाओ है। त्यान कहता है अच्छा फिर मैं अपना सरनेम भी चेंज करा लेता हूँ। फिर बैठ के खाना ऑर्डर करने लगा था, पर जो भी ऑर्डर कर रहा था लीकिंग मना कर देती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और कहती है अगर मेरे खाने से तुम बीमार हो गए तो। वो कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। तो कहती है ओके, एग फ्राइड राइस 1000 के। मिस्टर त्यान हैरान, इतने महंगे। तो कहती है वैसे तो सबके लिए 20 के हैं, पर तुम तो स्पेशली रिच और बिलियनियर सीईओ हो ना, तो तुम्हें अलग से चार्ज लगेगा। फिर वो उसे डिश ला के देती है। तो कहता है मेरे साथ बैठ जाओ। तो कहती है मुझे बाकी भी काम है, वेली नहीं हूँ। मिस्टर त्यान कहता है अगर बाकी सीट्स भर जाएंगी तब तो तुम मेरे साथ बैठ सकती हो ना। और असिस्टेंट को कॉल कर देता है। असिस्टेंट ने सारे वहाँ पे बॉडीगार्ड्स भिजवा दिए थे। तो कहता है सारे लड़के भिजवा दिए, थोड़ी बहुत लड़की भिजवा देता। पर जैसे लीकिंग आती है तो कहता है अब तो मेरे साथ बैठ के खा सकती हो। वो कहती है अब इतने सारे कस्टमर हैं तो सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा ना। फिर वो सबको खाना ला के देती है। त्यान कहता है खाना स्टार्ट करो। तो सब लोग चॉपस्टिक उठा लेते हैं। वो कहता है खाना भी खाना है। पर सारे बॉडीगार्ड्स रोबोट्स की तरह रिएक्ट कर रहे थे। तो कहता है थोड़ी बहुत बातचीत भी करो। तो एक बॉडीगार्ड उठकर लेक्चर देने लगा था। तो कहता है नहीं नहीं बैठ जाओ। लीकिंग आकर पूछती है कैसा खाना। तो सभी एक साथ बोलते हैं बहुत टेस्टी, कि वो भी डर जाती है। और तभी मिस्टर त्यान लीकिंग से बात करने वाला होता है, पर यांग पेट दुखने का बहाना करके उसे बुला लेती है। तो तुम तो ऑलरेडी ठीक हो, डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई। तो और गुस्से से अंदर चला जाता है। पर पोस्टर देख के यांग को पता चल गया था कि वो लीकिंग की शॉप में गया था। गुंडों को कॉल कर देती है। असिस्टेंट आकर मिस्टर त्यान को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें यांग ने लीकिंग को वो पानी दिया था। समझ आता है कि यांग ने उसके सेंस ऑफ टेस्ट खराब किए होंगे। मुझे लीकिंग से मिलना होगा। यांग के भेजे गुंडे लीकिंग के पीछे पड़ जाते हैं। वो कहती है मेरे पीछे पड़े हो। गुंडे कहते हैं हमें तुझे किसी ने मारने के पैसे दिए हैं। तो कहती है मैं तुम्हें डबल दे सकती हूँ। कहते हैं हमें 8 मिलियन चाहिए। तो कहती है इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। और फिर उसके पीछे पड़ गए थे तो भागकर जाकर रूम में छुप जाती है। गुंडे गेट के बाहर ही होते हैं तो वो कॉल करने की ट्राई करती है, पर किसी का नहीं लगता। वो बॉक्स उठा लेती है। जैसे गेट खुलता है सिर पे मार देती है, पर वो तो मिस्टर त्यान था और बेहोश हो जाता है। लेकिन रोने लगी थी, ये मैंने क्या कर दिया। और रोती बताने लगती है कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी। तभी उठ जाता है किसके साथ। तो वो डर जाती है, बेचारे को फिर से ठोक दिया था। तो कहता है मैं अभी जिंदा हूँ। वो कहती है जल्दी हॉस्पिटल चलो। बट वो पूछने लगा था नाइट स्पेंड का तुम क्या बोल रही थी। तो बताने लगती है विलेज में तुम्हारे साथ। बट वो हैरान, तुम थी वो बेहोश। फिर वो हॉस्पिटल में उसकी शर्ट के बटन खोल के टच करने लगी थी। तो कहता है अभी मन नहीं भरा क्या। वो कहती है तुम्हें कौन टच करना चाहता, और जाने लगी थी। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है।
पर लेकिन अभी उससे गुस्सा होती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मिस्टर त्यान कहता है तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही हो, तुम तो धोखेबाज निकली। लेकिन कहते धोखेबाज तो तुम हो, मेरे साथ सिर्फ एक बार नाइट स्पेंड की और उस यांग के साथ तो तुम्हारे बच्चे भी हैं। मिस्टर त्यान बताता है कि मेरा यांग से कोई रिलेशन नहीं है और वो बच्चा मेरा नहीं है क्योंकि मैंने उसे कभी टच भी नहीं किया। और फिर उसे रेसिपी का टुकड़ा और जेट पैटर्न दिखाता है। यांग ने मुझे ये दिखाया था, झूठ बोला था कि वो नाइट वाली वो थी और उसे हक करने लगा था। वो कहती इसका मतलब बच्चे वाली बात झूठ है, पर गलती से उसका हेड उसके फेस पे लग गया था तो उसे बिठाने लगती है, तुम ठीक तो हो ना, बट उसके ऊपर ही गिर गई थी। तो मिस्टर त्यान उसे पकड़ के किस करने वाला होता है, तभी वहां पर मास्टर आ जाते हैं और लेकिन से पूछने लगे थे सुना तुम्हारे पीछे गुंडे पड़ गए थे, तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ इसने मुझे बचा लिया था। तो त्यान उसे हैंडशेक करने लगा था। मास्टर पूछते हैं क्या यही वो लड़का है जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी, इसे दोबारा बहाव मत देना, और उसे लेके जाने लगे थे। वो कहती है ये जख्मी है तो मुझे आ रहा है कि इसका ध्यान रखना है। मास्टर कहते हैं इस कमबैक है, मैंने पता किया ये बहुत बेकार है। वो कहती है वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मास्टर कहते हैं मुझे तो लग रहा है गुंडे भी इसकी वजह से तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मिस्टर त्यान कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं लिकिंग का सही से ध्यान नहीं रख पाया, पर अब मैं इसे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। वो कहती है मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट आगे बताता है कि वो दोनों गुंडे पकड़े गए और उनमें से एक यांग का एक्स बॉयफ्रेंड है। मास्टर कहते हैं मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। मिस्टर त्यान कहता है उसे तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा, और लिकिंग से पूछता है तुम ही बताओ उस यांग को कैसे सबक सिखाएं। लिकिंग कहती है मेरे पास एक आइडिया है, हर जगह न्यूज़ फैला दो कि मैं वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। तो वो सब हैरान थे। नेक्स्ट सीन में लिकिंग हॉस्पिटल में लेटी हुई थी, तभी वहां पर यांग आती है और खुश हो रही थी। तो मेरे गुंडों की वजह से ये सच में वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। मैंने पहले तेरा सेंस ऑफ टेस्ट खराब किया और तेरा जेट पैटर्न तेरी रेसिपी चुरा के मिस्टर त्यान को फंसा लिया। वो तेरी पॉरेज की रेसिपी मेरी बहुत काम आई, पर अभी मेरा मन नहीं भरा, मन तो करा तुझे जान से मार दूं। पर नेक्स्ट वीक फूड कंपटीशन होने वाला है और मिस्टर त्यान ने बोला है कि अगर मैं गेम में जीत जाऊंगी तो वो सबके सामने मेरे साथ शादी का अनाउंसमेंट करेगा। तो अगर कंपटीशन में तू नहीं होगी तो मैं वैसे भी पक्का जीत जाऊंगी, बट अब तुझे मारने का क्या फायदा, तो वैसे भी वेजिटेटिव स्टेट में है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वहां पे डॉक्टर आता तो यांग चली जाती है। मिस्टर त्यान वहीं पे छुपा हुआ था और लिकिंग से कहता तुम ठीक तो हो ना, ये यांग तो सच में बहुत बुरी है, मन तो कर रहा है सभी सबक सिखा दूं। वो कहती है कंट्रोल करो, अभी इसे अब भरोसा हो गया कि मैं इसकी प्रॉब्लम नहीं हूँ तो ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी, तो मैं कुकिंग कंपटीशन के लिए शांति से प्रिपेयर कर सकती हूँ। मिस्टर त्यान कहता है मुझे इतनी सारी एक्टिंग करनी पड़ी, पता है मैं कितना थक गया हूँ, तो तुम्हें मुझे कुछ इनाम देना चाहिए। वो पूछती कौन सा इनाम, तो वो किस करने के लिए पाउडर बनाता है, बट वो उसे रोक देती है। मिस्टर त्यान कहता है तुम मेरी फियांसे हो तो मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकता। कहती है किसने कहा मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। मिस्टर त्यान कहता है तो ठीक है, फिर कंपटीशन के बाद मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी फियांसे हो, और उसे पकड़ के किस करने लगा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फूड कंपटीशन स्टार्ट होने लगा था। रिपोर्टर्स बता रहे थे कि इसके स्पॉन्सर हैं मिस्टर त्यान और सुना है उनकी ऑलरेडी फियांसे है। यांग खुश हो रही होती है कि मिसेस त्यान की पोजीशन तो मुझे मिलेगी, ये कंपटीशन मैं ही जीतने वाली हूँ। इनफैक्ट यांग ने जो कॉम्पिटिटर्स यानी दूसरे शेफ जो भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे उन सबको पैसे देकर ये बोल दिया था कि तुम लोग खुद ही हार जाना मुझसे। जैसे गेम स्टार्ट होने वाली होती है वहां पर लिकिंग आ जाती है कि मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। इनके तो एकदम होश उड़ जाते हैं कि ये कहां से टपक पड़ी, और कहती है ये लड़की कोई शेफ नहीं है तो मैं इसके साथ कंपटीशन क्यों करूं। तो लिकिंग बताते हैं कि किसने कहा मैं शेफ नहीं हूं, मैंने अभी अभी अपना 5 स्टार रेस्टोरेंट खोला है। तो सब रिपोर्टर्स हैरान थे, हाँ वो तो बहुत फेमस हो रहा है, और सुना है किसी मिस्टीरियस बॉस ने उसमें 10 मिलियन भी इन्वेस्ट किए हैं। उसकी शेफ इतनी अच्छा खाना बनाती होगी तभी तो वहां इतनी भीड़ लगी रहती है। शेफ मैंग हैरान था कि कौन होगा वो। तो मिस्टर त्यान बताता है कि मैंने लिकिंग को अपना एक रेस्टोरेंट दिया था और मैंने इन्वेस्ट किया है। फिर क्या यांग वर्सेस लिकिंग होता है, उनका फूड कंपटीशन स्टार्ट होता है जिसमें उन लोगों को डम्पलिंग्स बनानी होती है। जजेस सारे शेफ्स की बनाए हुए डम्पलिंग्स टेस्ट करने लगते हैं। यांग की सेकंड पोजीशन आई होती तो बड़ा खुश हो रही होती है, पर तभी लिकिंग को फुल मार्क्स मिलते हैं यानी वो फर्स्ट आती है, तो सब लोग क्लैपिंग करने लगे थे। यांग गुस्से से लिकिंग थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी मिस्टर त्यान आकर हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि असली धोखेबाज तो तुम हो। सारे शेफ क्रेडिट कार्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि इसने हमें पैसे देकर
हमें हारने को बोला था। जजेस उसे डिस्क्वालीफाई अनाउंस कर देते हैं। रिपोर्टर्स कहते हैं ये तो शेफ बनने के भी लायक नहीं है। यांग कहती है मिस्टर त्यान मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तभी मिस्टर त्यान सबके सामने अनाउंस करता है कि मेरी फियांसे लीकिंग है, तो वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। देन सब लोग क्लैप करने लगे थे। यांग कहती तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, बेबी का क्या होगा? मिस्टर त्यान कहता है मुझे अच्छे से पता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। तभी बॉडीगार्ड्स यांग के एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ लाते हैं और फिर यांग को एक्सपोज करके उसे पुलिस के हवाले करा देते हैं। बट वो छुड़ा के भागने लगी थी तो एक कार से ठोक देती है और वो टपक जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर त्यान लीकिंग की बकेट उठाने में हेल्प करता है। मास्टर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं आपके लिए स्पेशल वाइन लेके आया हूँ। तो वो हंसने लगे थे और फिर वहां पे उन्होंने शेफ मैंगो भी बुला लिया था। अब खाना खाने लगते हैं तो कहते हैं सुना है मिस्टर त्यान तुम ज्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते, जबकि शेफ मैंग तो बहुत स्पाइसी खा लेता है। मुझे नहीं लगता तुम लीकिंग के साथ सही होगे। मिस्टर त्यान कहता है किसने कहा मैं नहीं खा सकता, क्योंकि उसे रोकती है बट वो बहुत मिर्ची खा लेता है। लेकिन कहती मास्टर बेचारे के साथ ऐसा मत करो। शेफ मैंग कहता चिंता मत करो, मैं तो तुम दोनों को पहले एडवांस में हैप्पी वेडिंग बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर त्यान और लीकिंग के बच्चे कहते हैं डैडी ने वेडिंग स्कर्ट क्यों पहन रखी है, डैडी कोई लड़की है? मैं कहता नहीं तो वो बॉय है। तुम स्टूपिड हो क्या? वो कहती है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं बहुत ही टैलेंटेड लिटिल शेफ हूँ। पता नहीं मम्मी डैडी कब आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। वो कहता है वो दोनों फिर से डेट पे चले गए, हम दोनों बच्चों को अकेला छोड़ जाते हैं। खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी वहां पर मिस्टर त्यान लीकिंग को गोद में टांग कर ला रहा था और किस किया जा रहा होता है, इसलिए वो उसकी आइस कवर कर देता है जबकि खुद झाँक के देख रहा था। वो बच्चों को देख कहती है जल्दी से मुझे नीचे उतारो। उनकी बेटी बताती है कि मैंने न्यू डिश बनाई है। मिस्टर त्यान कहता है मेरी बेटी तो बहुत औसम है। वो कहती है डैडी हमारे घर के पास वाले पपी ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया है, तो हमारा कब लिटिल सिबलिंग होगा? त्यान कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वो सब चारों खाना खाने लग जाते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।